जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आपका स्वागत करता हूं और ले चलता हूं भागवत भगवान की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसमें नित्य हम एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक चली हुई है। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा रहा है, जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। इति दानवदैत्येयो नावेदन्नमृतं नृपो युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवो वराङ्मुखो साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा सुखांसुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुडवाहनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने श्री सीताराम बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपनी निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए हैं। शपथनानां परामृद्धिं दृष्ट्वा तेदिति नन्दनः अमृष्यमाणा उत्पेतुर देवान् प्रत्योद्यतायुधः। ततः सुरगणा सर्वेषु दयापीतयेदितो प्रीति संयुधु शस्त्रैर्नारायणोपदाश्रयोः। तत्र देवासुरो नामो रणः परमदारुणो रोदस्यूदन्वतो राजन् तुमलो रोमहर्षणो। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्रदान कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ है। तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोदस्योदन्वतो राजंस्तुमलो रोमहर्षणः। बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धो मनशोरणे समासाद्यो शिबिर्बाणैर्निर्जग्नुर्विविधायुधैः शङ्खतूर्यो मृदङ्गानां भैरीडमरिणां महान् हस्तस्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनो भवत्। रथिनो रथिभिस्तत्र पत्यभीष पत्तयो हयाहैर्वाश्चैभैः समसज्जन्त संयुगे। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बजे जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चुंघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की गड़गड़ाहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल सा मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ
हाथी वाले भिड़ गए। 4 प्रकार की सेना होती है जिसको चतुरंगणी सेना कहते हैं। पैदल, रथी, घोड़े और हाथी पे सवार है ना। तो उष्टे केचिद वे केचिद परि योधो खरैः केचिद घोरो मृगैरिक्षैर्द्वीपैर्भैर् हरिभिर्भटा गृद्धैर् कंक्रेर् बकैरन्ये सेनभासैर्षितिमङ्गलैः सर्वैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्कावयारुणैः शिवाभिराकुवीकेचित् कृकलासैर्षसैर्नरैः बस्तैरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च सूकरैः। उनमें से कोई कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौरमृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिंगल, मक्ष, सरव, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सूवरों पर चढ़े हुए थे। अन्ये जलस्थ खगै सत्वे विकृत विग्रहे सेनयोरुभयो राजन् विवेस्तोस्ते घृतो घृतः चित्रध्वजपटे राजन्नाथभद्रैषितामले महाधनिर्वज्रदण्डैर्विजनिर्ब्रह्मभार चामरैः वातो दूतो तरोष्णिशैर्रचिरभिरवभूषणैः स्फुरद्भिर्वृषदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो जल जंतुओं से भरे हुए 2 महासागर लहरा रहे हों। देवदानव वीराणाम ध्वजन्यो पांडुनंदनो रे चतुर्वीरमालाभिर्याद साम्य सागरो वै रोचनो बलि संखेशो सुराणाम च मुपति यानम वेहाय समनामो कामगम वय निर्मितम्। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। सर्वसांग ग्रामिकोपेतम सर्वाश्चर्यमयं प्रभु अप्रतर्क्योमनिर्देश्यं दृश्यमानामदर्शनम् आस्ते तस्मद्विमानाग्रं सर्वानीकाधिपैर्वृतो वालव्यजनक्षत्राग्रे रेजे चन्द्रो इवोदये तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानां पतयो सुरानमुचि संबरो बाणोर्विप्रचित्तिरयो मुखो। युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तो बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाते जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर्वत पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचित्र, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहीति, हेति, इलवल, द्विमूर्धाम कालनाभोथ प्रहीतिर्हेतिरिलवल शकुनिर्भूत संतापो वज्रदृष्टो विरोचनो हयग्रीव शंकुशिरो कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्र दृक्संभो निसंभो जम्ब उत्कल अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपो अन्ये पौलोमकालेयो निवातो कवचादयोः। शंबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहीति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदृष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिपति, मय, पोलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित हैं। अलब्ध भागा सोमस्यो केवल्यम क्लेश भागिनो सर्व एतेरण मुखे भवसो निर्जितामरो सिंहनादान विमुंचन्तो शंखाधुर्मुहुरार्वान् मुहुरा शंखान् दधमुर हारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलभित कुपितो वृषम् ऐरावतं दिक्करिणो मारूढ़ सुसुभेश्वराट्रत यथा स्रवत् प्रस्रवणो मुदयाद्री महर्पति। ये सबके शव समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर सुर वाले शंख बजाने लगे।
इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मान बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज हाथी पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। तस्यांसर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधो लोकपाल सह गणैर्वायवग्निवरुणादयो तेन्योन्यो भविसंसृत्यो क्षिपन्तो मर्मभिर्मतो आवयन्तो विशन्तोग्रे योधुर्द्वन्द्वयोर्धिनो। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गुणों के साथ वायु अग्नि वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनवा कर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। यूधो बलेन्द्रेणो तारकेणो घोष्यतो वरुणो हेतनायुध्योन्मित्रो राजन् प्रहेतिनो यमस्तु कालनाभेनो विश्वकर्मा मयेन वै संवरो योधे तुष्टा सवित्रा तो विरोचनो अपराजितेन नमुचे सस्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलि सुतो देवोर्बाणज्येष्ठे सतेन च। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक, तारकासुर से वरुण, हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे हैं। राहुण च तथा सोमा पुलोमना योधे नीलो निशुंभा शुंभयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी वृषाकपिस्तजम्भेन महेशेन विभावसो इलवल स वातावे ब्रह्मपुत्रेरिन्दमो कामदेवेन दुर्मर्षोद्गलो मातृभीषो बृहस्पतिश्चोषनसो नरकेण शनीश्वरो। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जम्भासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। मरतो निवात कवचे काले ये वसवो मरो विश्वे देवास्त पोलो में रुद्रा क्रोध वसई सहो। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पोलोमाओं के साथ विश्व देवगण तथा क्रोध वंशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा है। तो एवं आजा वसुरासुरेन्द्र द्वंद्वेन संयत्य च युध्यमानो अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जगी सवस्ते क्षणसरा शितो मरे भुषुंडे भेश्चक्रगदर्ष्टिपट्ट से भुषुंडे भेश्चक्रगदर्ष्टिपट्ट सही सक्त्युल्मुकै प्रासपरस्वदैरपि निस्त्रिंस भल्लै परिगै समुद्गरै सविन्द पालै शिरांस जिज्ञितो गजातुरंगासरतापदातयो शारूह वाह विविधा विखंडितो निकृत्त बाहुरुशिरोधरांग्रयो छिन्नध्वजे स्वाशतनुत्रभूषणो तेषां पदाघातरथांगचूर्णितो दायोदनादुल्बण उत्थितस्तदो रेणुर्दिशोखं दुमणिं च छादयन् न्यवर्ततास्रक्षुतभिः परिप्लुतात्। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़ भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह के युद्ध कर रहे थे। भुषुंडी, चक्र, गदा, ऋषि, पट्टिस, शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परिघ और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न था। क्षीरो विरोधभूत किरीट कुंडलै क्षीरो विरोधभूत किरीट कुंडलै संरंभ द्रग्भि परिदृष्ट दक्षदै महाभुजै सावरणै सहायुधै सा प्रस्तृता भूकरभोरविर्भ्रवौ कबन्धतास्तत्र चोत्पेतो कबन्धास्तत्र चोत्पेतो पतिस्त्वशिरोक्षिभिः मुद्यता युधदोर्दण्डैराधावन्तो वटान् मृदैः। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया
किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंख से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होंठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिर गईं और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि पे बड़ी भीषण दिख रही थी। कबंधा सत्र चोत्पेतो पाते स्वशिरोक्षि उद्यतायुर्दौर्दंडे राधावंतो वटान मृदई। तो वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़े और उछलने लगे। यह वह श्लोक है जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई श्रीधाम वृंदावन में, भागवत की जगत में। हाँ, आज के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपनी कथा में कह दिया था कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, और है भी तो रास पंचाध्यायी में है, रासलीला की कथा में है। सुखदेव जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप से दिया है, लेकिन इन्होंने भाव में कह दिया कि राधावंतो घटान मृधे। इसका अर्थ है कि वहाँ जो सैनिक थे वह राधा जी का ध्यान करने लगे। वह अर्थ नहीं है महाराज, अर्थ यहाँ स्पष्ट लिखा, इसीलिए तो यथारूप लेके चला हुआ हूँ मैं, जैसी है वैसी सुना रहा हूँ, कुछ उसमें प्लस माइनस नहीं है। क्षमा करें अगर सुन रहे हैं तो, ऐसा नहीं है महाराज। हाँ, इसीलिए कंट्रोवर्सी हुई, इसीलिए इतना झगड़ा हुआ। हाँ, तो इसको कहते हैं मनमुखी। एक होती है गुरुमुखी और एक होती है मनमुखी। तो महाराज ऐसा नहीं है। यहाँ जो है लिखा हुआ है कि इस प्रकार वह राधावंतो आधावंतो भटान मृधे। भट माने मल्ल, पहलवान, लड़ने वाले। आधावंतो दौड़ रहे हैं अपने परशा अस्त्र शस्त्र लेकर, शर कटे हुए भी, ऐसा इसका अर्थ है। वह अर्थ नहीं है। तो महाराज क्षमा करें, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो लेकिन देखो, जब ऐसी कब कंट्रोवर्सी होती है तो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो चलो, इसीलिए हम यथारूप लेकर चले हुए हैं श्रीमद् भागवत की। अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, लाइक जरूर करें, कथा अच्छी लग रही हो तो। यह अर्थ है यहाँ इस श्लोक का। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। बलिर्महेन्द्रं दशवेस्त्रवीरैरावृतं शरैः चतुर्भिः चतुरो वाहनैरेकानारोहमार्षयत् श्रोतानापततो शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमो चिक्षेदनुषतिर्भल्लेन सम्प्राप्ता सन्निभो। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर। इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे वल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने से पहले ही हंसते हंसते काट डाला है। तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्वर्षं शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं होल्काभ्यां हस्तस्तामक्षिणद्धरे ततः शङ्ख ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयो यदि अस्त्राक्षं समादद्यात् सर्वं तद्यक्षिणाद्विभो। इंद्र की अप्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अब वह अनेक हाथों में अनेक हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी। इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, ग्राह, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र ऐसे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा है। ससर्जार्था सुरीमाया मंत्रधान गतो सुरो ततो प्रादुर्मुक्षैला सुरानीको परि प्रभो ततो निपेतुस्तरबोधयमानादवाग्निना शिलासंटंक शिखरांस चूर्णयंतो दिशतबलं परीक्षित। अब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्षों और टांकी जैसी तीखी तलवारें, शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी है। महोरगा समुद्भे दुर्दंत शोकास वृश्चिको सिंह व्याघ्र वराहस्व मर्दयन्तो महागजान यातु धान्य सूर्यहस्तौ छिंदी विंदीत वादिन्यस्तथा रक्षो गण प्रभो ततो महागना व्योम्नि गंभीर पुरुषस्वन अंगारान्मुचुर्वातैराहतौ स्तनयत्न्यवः। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंत शोक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और शुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं
मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे हैं। सृष्टोदेत्येन सुमहान वह्निषु सुनसारितो सांवर्तको युवात्युग्रो विबुध ध्वजनी मुखान ततः समुद्रोद्वेल सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचंड वातैरुद्भूतो तरंगावर्त भीषणो। कुछ ही क्षण बाद आकाश में दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ रहा था। एवं दैत्यर्महार्मायैर्लक्ष्य गतिभीषणैः सृज्यमाना सुन्मायासु विषेदुसुर सैनिको न तत्प्रतिविदं यत्र विदुरेन्द्रादयो नृपो ध्यातो प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावनो। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की, स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे न दिखने के कारण उन पर प्रहार ही नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं ने सैनिक बहुत दुखी हो गए। देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व की जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहाँ प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततो सुपर्णान सकृतांग्रिपल्लभो पिसंगवासा नवकंजलोचनो अदृश्यताष्टायुध बाहुरुल्लसत् श्रीकौस्तुभाग्नर्घ्य किरीट कुंडलो। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीतांबर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया है। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजो माया विनेशुर महिता महीयसो स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ये सूत्र है जीवन जीने का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। किसी भी विपत्ति में हो आप हरि पुकारो। हरि कहते हैं शास्त्रों में कि हरि कह नहीं पाया था गजेंद्र, तब तक भगवान आ गए और ग्राह से उसको बचा लिया, हाथी को मगरमच्छ से बचा लिया। तो जब भी ऐसा लगे तो परमात्मा को पुकारो, हेल्प अस। हाँ, परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती हैं। दृष्ट्वा मृदे गरुड़वाहमेवारिवाहो आविद्यशूल महेनोदत कालने भी तल्लीलया गरुणमूर्ध निपतत गृहीत्वा तेनाहनन् नृपसवाहमरिं त्रदीसो। माली शुमाल्यति बलो युधिपेत तुर्यो चक्रेण कृत्य शिरसावदमाल्यवास्तम आहन्त्य दिग्मगदया हनदण्डजेन्द्रं तावच्छिरो छिनरदर छिनदरेर्नदतो ऋणाद्यो। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़वाहन भगवान आ गए हैं। गरुड़वाहन भगवान आ गए हैं, तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़ी वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे फाड़ डाला और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और शुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े हैं। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे दशमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा चली हुई है, विस्तार पूर्वक हम सुन रहे हैं यथारूप। इसीलिए मूल पाठ मूल भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो हमें श्रवण करने को मिल रही है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह जो समुद्र मंथन की कथा चल रही है अगले अध्याय में। अब इसमें देखो, समुद्र मंथन से अमृत निकला तो वारुणी निकली, मदिरा दैत्यों को पिला दी। हाँ,
और सब घोड़ा इंद्र को दे दिया, ऐसे करके सब चीज़ बांट दी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु ने खुद ले ली। हाँ, और अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को। तो लड़ाई हो गई, देवासुर संग्राम चल रहा है, विस्तार से कथा चल रही है। अगले 11वें अध्याय की कथा में मिलते हैं, जहाँ देवासुर संग्राम की समाप्ति की कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। बने रहें, इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। 4000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 3800 के करीब हो चुके हैं। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यह वीडियो यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 11वें अध्याय में देवासुर संग्राम की आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। यही भाव लेके आज की कथा को विश्राम करते हैं। आइए जय जयकार करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। तो यहाँ तक वीडियो में बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।